जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक टॉपिक हिस्ट्री का देखेंगे। बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो बन रहा है। आज जो है हम पिछले वीडियो में हम लोग जो है पाषाण काल के बारे में देखे थे। अब जो है हम उपनिषद के बारे में देखेंगे। उपनिषद होता क्या है, उपनिषद कहते किसे, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है और उपनिषद में पहली बार जो है मोक्ष की चर्चा हुआ है। मोक्ष मतलब जिसको मोक्ष प्राप्ति हो जाता है उसको मोक्ष की चर्चा जो है उसी में कहा गया। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के। जैसे आप कभी कोचिंग में जाते होंगे पढ़ने के लिए, वहां पे शिक्षक पढ़ा रहा है और सभी लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी को जो है उपनिषद कहा जाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करने को ही उपनिषद कहा गया। उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। उसमें कुछ उपनिषद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में जो है मुंडकोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, अलोपनिषद है, कठोपनिषद है, यही सब की इसमें जो है चर्चा किया गया। यह बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करने को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है और इसमें सबसे पहले जो है मोक्ष के बारे में बताया गया है, मोक्ष की चर्चा किया गया है। उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। इसमें कुछ उपनिषद जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक देखिए सबसे पहला जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद यह देखिए सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे पहले यही उपनिषद की चर्चा किया गया है। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। यह सबसे प्राचीन है। यह जो है सबसे प्राचीन। इसमें जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद की चर्चा दिया गया है कि इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच कुछ वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में चर्चा किया गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच यही संवाद हुआ था कि राजा जनक जो थे एक आयोजन हर वर्ष रखते थे। उसमें जो है वो 1000 गाय को रखते थे और जो विजेता बनता था उसको जो है वो गाय मिलता था। उसमें जो है याज्ञवल्क्य महर्षि पहुंच गए और गार्गी जो थी एक लड़की थी, वो दोनों वहां पहुंचे और याज्ञवल्क्य जो देखे गाय को वो बोले कि ये गाय जो है हम खोल के लेके जाएंगे। तभी जो है सब वहां जितना आयोजन में आए हुए थे वो जो है क्वेश्चन करने लगे याज्ञवल्क्य से और याज्ञवल्क्य ने सभी का एक एक करके आंसर दे दिया, सभी का जवाब दे दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है याज्ञवल्क्य अपने शिष्य को बोले कि अब जो है गाय को खोलो और ले चलो हमारे जगह पे। तब जाके गार्गी ने कहा कि अभी महर्षि नहीं जाइए, अभी आप कैसे लेके जा रहे हैं, अभी तो हम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे। याज्ञवल्क्य बोले कि ठीक है तुम भी क्वेश्चन कर लो, जब तुमको इतना शौक है क्वेश्चन पूछने का हमसे क्वेश्चन कर लो, लेकिन लेके जाएंगे तो गाय को हम ही लेके जाएंगे। तब जाके याज्ञवल्क्य जो है याज्ञवल्क्य से गार्गी ने क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी वायु जो है वायु कहाँ जाके मिल जाता है, वायु जो है कहाँ जाके मिल जाता है, आसमान में मिल जाता है। ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद जो है उसमें क्वेश्चन पूछा कि सभी पदार्थ आखिर पानी में घुल जाते हैं, लेकिन पानी आखिर किस में घुल जाता है, जल जो होता है वो किस में आखिर घुल जाता है। तब उसने कहा कि वायु में घुल जाता है और वायु जो होता है फिर जाके आकाश में घुल जाता है। ऐसे ही बात विवाद गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच चलता गया। फिर जाके तब याज्ञवल्क्य भी गुस्सा हो गया और याज्ञवल्क्य बोले गार्गी को उतना भी क्वेश्चन मत पूछो कि तुम्हारा मस्तिष्क फट जाए। तब जाके गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और वो अंत में मान लिए कि सच में याज्ञवल्क्य बहुत ही ज्ञानी है। और तब जाकर उन्होंने अपने
गाय को टोटल खोल के लेके चल गए। इसी के बीच का जो बात है, संवाद जो हुआ, बातचीत हुआ, उसी की चर्चा जो है बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी की चर्चा किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। देखिए याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का बात का संवाद। ये चर्चा है। देखिए ये पहला। अब देखिए दूसरा, मुंडकोपनिषद। इसमें देखिए सत्यमेव जयते की चर्चा है। सत्यमेव जयते का आप कभी कोर्ट गए होंगे, वहां देखते होंगे, मूवी में देखते होंगे कि सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा जो है सत्य नहीं जीतता है। कोर्ट में जो है आप कितने सच्चे, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके खिलाफ गवाह सबूत हो गया उसको सजा मिलेगा, जिसके प्रति जो है सबूत नहीं मिला है वह जो है उसको सजा कभी ना होगा। चोर वही होता है जो पकड़ा जाता है, जो नहीं पकड़ा गया उसको चोर नहीं कहा जाता। लेकिन इसमें कहा गया है मुंडकोपनिषद में कि सत्यमेव जयते की चर्चा है कि हमेशा सत्य की ही जीत होगी। अब देखिए एक आ जाता है कठोपनिषद। कठोपनिषद, इसमें देखिए यम और नचिकेता की चर्चा है। कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता की चर्चा है। कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता की चर्चा है। यम कहिए या इसको यमराज कह लीजिए। एक नचिकेता लड़का था, वह जो है घर में उसके पिता जो है गाय को बेच रहे थे। तब जाके नचिकेता ने कहा अपने पिता से कि आप गाय को क्यों बेच रहे? उसके पिता उस वक्त क्रोधित थे। उन्होंने कहा तुम ज्यादा बोलेगा तुमको भी जो है हम यमराज खन बेच देंगे। और उस वक्त जो मुंह से वाणी निकलता था उतना करना पड़ता था। तब जाके नचिकेता को जो है यमराज के पास भेज दिया गया। और जब भेजा गया तो यमराज उस वक्त अपने महल में नहीं थे और नचिकेता को 2 दिन जो है वहां पे रुकना पड़ा। और लास्ट में जो वहां आए यमराज, तब जाके वो प्रसन्न हुए कि नचिकेता जो है इतना वक्त से उनके महल के पास रुका हुआ था, कुछ खाया पिया कुछ नहीं था। तब जाके यमराज बोले कि तुमको क्या चाहिए, तुम वरदान मांगो, तुम वरदान मांगो। तब जाके वो बोले कि जो उसमें जो है आप बताइए कि जो होता है हमारे पापा को इतना गुस्सा क्यों आया, वो हमको क्यों यहाँ भेज दिए। और क्या जैसे मानव को इतना दुख सुख होता है वैसे ही जो है भगवान को भी इतना दुख सुख होता है। इतना जो भी हो रहा है, जिसे मानव जो है जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा, क्या वैसे ही भगवान का भी मृत्यु होता है? तब यमराज ने कहा कि नहीं, भगवान का मृत्यु नहीं होता, भगवान का रूप परिवर्तन होता है। जैसे विष्णु जी जो है राम जी बने, बराह बने, कृष्ण जी बने, ऐसे उनका परिवर्तन होता है। कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता की देखिए चर्चा है। अब देखिए तीसरा छांदोग्य निषद, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देखिए 3 आश्रमों की चर्चा है। इसमें जो है 3 आश्रमों की चर्चा है।
तीन आश्रम की चर्चा जो है छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य कठोपनिषद में जो है ना, देखिए इसमें ओम की चर्चा को भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है, आप देखते होंगे अगर शिव जी को कोई प्रसन्न करता है ओम नमः शिवाय करता है, रावण कर रहा था ना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तब जाकर जो है शिव जी प्रकट होते हैं। और शिव जी कभी कभी ऐसा दान दे देते हैं कि उनके पीछे ही ग्रह लग जाता है वो। और उससे ही जो है यम कठोपनिषद में ओम शब्द को दर्शाया गया, ओम शब्द की चर्चा की गई, ओम शब्द के महत्व की चर्चा है इसमें। समझे कि अगर कोई व्यक्ति ओम ओम करते करते मृत्यु उसका हो जाती, उसको जो है मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगा, उसको मोक्ष जो है मिल जाए। छांदोग्य उपनिषद में देखिए तीन आश्रमों की चर्चा। अब आश्रम क्या होता है, देखिए टोटल 4 आश्रम होता है। बचपन में जो बच्चा जन्म लेता है और 5 साल की अवस्था तक उसे बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। लेकिन जैसे 5 से 25 साल के बीच आता है तो उसको जो है 5 से 25, 25 से 50। अब देखिए 5 से 25 जो होता है ना, इसमें कहा गया है आश्रम में कि यह जो है किसी भी बच्चा को चाहिए कि वह ज्ञान अर्जित करे, गुरु के समीप वो बैठ के ज्ञान ले, गुरु के समीप ज्ञान अर्जित करना। पच्चीस से 50 देखिए गृहस्थ जीवन, और 50 से 75 देखिए वानप्रस्थ, और 75 के बाद जो जितना जीजा लिमिटेड कर दीजिए ये सन्यास है। देखिए 5 से 25 साल के बीच कहता है कि गुरु के समीप जो है बैठ के ज्ञान अर्जित करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जो है करना चाहिए। और 25 से 50 के बीच गृहस्थ जीवन, अपने परिवार के साथ उसको समय बिताना चाहिए, कमाना चाहिए, परिवार का जीवन जिए। और 50 से 75 वानप्रस्थ, मतलब समाज में अपना योगदान देना चाहिए, धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। और देखिए 25 से लेके आप जितना साल तक जी सके सन्यासी हो जाए। लेकिन अभी का लड़का लड़की लोग क्या करते हैं, 5 से 25 की उम्र में पढ़ने बदला घूमेगी, पूजा करेगी, पाठ करेगी, उसको चाहिए वरदान, उसको भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कहिए, आप देख लें, देखिए गुरु के समय बैठकर ज्ञान अर्जित करने को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, यह प्राचीन है, याज्ञवल्क्य और गार्गिक संवाद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा, कठोपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।